सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ उसका टॉपिक है खुर्शीद फ़ैन कितनी बिजली लेगा, कितनी बिजली कंज्यूम करेगा। खुर्शीद फ़ैन कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो हम चेक करेंगे और मैच करेंगे कि जो कंपनी क्लेम करती है आया वो कंपनी जो क्लेम करती है वो दुरुस्त है कि नहीं है। क्लैंप मीटर यूज़ करूँगा। ये क्लैंप मीटर यूनिट टी कंपनी का है। यूनिट टी कंपनी का क्लैंप मीटर बहुत ज़बरदस्त क्लैंप मीटर है ये। वॉट मीटर मैंने परचेज़ नहीं किया क्योंकि क्लैंप मीटर में ज़्यादा फंक्शंस हैं, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। क्लैंप मीटर ये मैंने कराची कॉर्पोरेट मार्केट सदर से इसको परचेज़ किया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप भी क्लैंप मीटर लेना चाह रहे हैं तो यूनिटी कंपनी का बहुत अच्छा ये क्लैंप मीटर है, ये आप ले सकते हैं। बिल्कुल एक नंबर स्लीप पैक ये क्लैंप मीटर है। जब भी क्लैंप मीटर परचेज़ करें तो उसको अच्छी तरह से चेक करें। मार्केट में क्लैंप मीटर बहुत ही सस्ते वाले भी अवेलेबल हैं, 1000-1200 के भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी वो नहीं है जो यूनिटी कंपनी के क्लैंप मीटर की है। तो क्लैंप मीटर लेते हुए इसको अच्छी तरह से चेक कर लें। इसमें सिर्फ इशू ये है कि इसमें वारंटी नहीं है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, एक्यूरेट कैलकुलेशंस हैं इसकी यूनिटी कंपनी की। ये भी मैंने काफ़ी रिसर्च से इसको परचेज़ किया है मैंने। ये क्लैंप मीटर जो है ये AC/DC क्लैंप मीटर है। इससे आप बिजली के वोल्टेज और एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं अल्टरनेटिव करंट के, और डायरेक्ट करंट DC करंट जो है वो भी इससे उसकी वोल्टेज और एम्पेयर आप इससे चेक कर सकते हैं। ये AC/DC क्लैंप मीटर है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है। और इससे मैं चेक करूँगा कि खुर्शीद फ़ैन जो मेरे पास ट्राइकॉन मॉडल है वो कितने एम्पेयर लेता है, और उससे हम वोल्ट चेक करेंगे और उसको वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पेयर इक्वल्स टू वॉट, पावर उससे कैलकुलेट हो जाएगी। एक फ़ैन को मैं डायरेक्ट इस वायर से कनेक्ट करूँगा। ये वायर बेसिकली 77 की ये वायर है। 70 इसका गेज है और 77 इसमें वायर्स हैं, 77 वायर्स हैं, प्योर कॉपर की वायर्स हैं। ये होम कंपनी की ये वायर मैंने परचेज़ की है। ये वायर जो है प्योर कॉपर की वायर है। होम कंपनी बेसिकली पाकिस्तान में तीसरे चौथे नंबर पे आती है, पाकिस्तान केबल, मिलेनियम केबल, और उसके बाद तीसरा या चौथा इसका नंबर है होम कंपनी का, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये वायर है। ये आप इसको डायरेक्ट बैटरी पे भी यूज़ कर सकते हैं फ़ैन को, और इससे मैं एक फ़ैन को कनेक्ट करके आपको इसके पावर निकाल के दूंगा कि एक फ़ैन हर स्पीड पे ट्राइकॉन मॉडल खुर्शीद फ़ैन की वोल्टेज, एम्पेयर और वॉट कितने हैं वो हम चेक करेंगे। 2 महीने पहले जो मैंने खुर्शीद फ़ैन परचेज़ किए थे उसकी अनबॉक्सिंग की थी और आपसे वीडियो भी शेयर की थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में कुछ भाइयों के क्वेश्चंस थे और कुछ क्यूरीज थी, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके भी हों, और काफ़ी लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस खुर्शीद फ़ैन को बहुत पसंद किया है। इसकी परफॉर्मेंस उनके पास भी अच्छी चल रही है, उनके पास भी ये खुर्शीद फ़ैन जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। कुछ एक भाई की क्यूरी है कि इसमें हम डिमर क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो डिमर हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि डिमर जो है उसकी जो आउटपुट है वो कम होती है वोल्टेज की और करंट की, तो इसीलिए कार्ड कहीं जल ना जाए, इसलिए हम डिमर इसमें यूज़ नहीं करते। खुर्शीद फ़ैन को बग़ैर डिमर के हम यूज़ करते हैं, क्योंकि डिमर से ये यूज़ करने से इसके जो कार्ड है वो जल जाएगा, क्योंकि डिमर का जो आउटपुट है उसकी वोल्टेज और एम्पेयर थोड़े कम होते हैं हर स्पीड के हिसाब से। तो इसीलिए खुर्शीद फ़ैन में हर स्पीड में इसकी वोल्टेज और जो भी इसमें एम्पेयर है वो खुद ही मैनेज होते हैं, डिमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर डिमर यूज़ करेंगे तो इसका कार्ड जल जाएगा, इशू ये है।
इसलिए हम डिमर यूज़ नहीं करते। खुर्शीद फ़ैन की जो प्राइस है ये काफ़ी थोड़ी जो मैंने परचेज़ किया है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी। मैंने इसको 8,800 में परचेज़ किया है और इसका करंट जो कंपनी रेट है वो 9,200 चल रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बिजली भी कम कंज्यूम करता है, ये हम अभी चेक करेंगे। तो एक और क्यूरी इसमें ये है कि डायरेक्ट सोलर पे लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसको डायरेक्ट आप सोलर पे भी लगा सकते हैं। उसके लिए जो केबल मैंने आपको ये बताई है 7077, ये आप किसी भी अच्छी कंपनी की केबल परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट आप इसके जो डीसी इसके अंदर एक जो पॉइंट होता है उस पर ये वायर कनेक्ट करके आप इसको डायरेक्ट बैटरी पे भी और डायरेक्ट सोलर पे भी चला सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियोस में मैं इसको डायरेक्ट सोलर पे और डायरेक्ट बैटरी पे भी चला के दिखाऊंगा। वॉट कंजम्पशन भी बताएं हर लेवल स्पीड का, तो वो मैं आज वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक भाई ने बोला है खुर्शीद ओनली डीसी फ़ैन कितने का है? तो ये मैंने इनकी वेबसाइट पे चेक किया है, डीसी में ये बिल्कुल डीसी में ये अवेलेबल नहीं है ट्राइकॉन मॉडल, ये एसी डीसी दोनों में आता है, तो सिर्फ डीसी में ये फ़ैन अवेलेबल नहीं है। एक भाई ने बोला है अगर रिमोट इसका ख़राब हो जाए तो स्पीड कैसे कंट्रोल होगी? तो इसमें यह है कि जिस स्पीड पे आप ये ऑफ हुआ है वो उसी स्पीड पे ही चलेगा, तो उसके लिए आपको नया रिमोट परचेज़ करना पड़ेगा। नया रिमोट तकरीबन 1500 से 2000-2500 तक अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इसका रिमोट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। इसको एहतियात से यूज़ करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। थोड़ा सा ऊपर करके इसका जो होल्डर है दीवार के ऊपर थोड़ा लगाएं ताकि बच्चों का हाथ नहीं जाए। तो मैंने भी जिस तरह इनको माउंट किया हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा माउंट किया हुआ है, होल्डर को थोड़ा ऊपर लगाया हुआ है ताकि बच्चों का हाथ नहीं जाए। अच्छा, एक भाई ने बोला है मार्केट में इससे भी अच्छे फ़ैन अवेलेबल हैं, वो आपने क्यों नहीं लिया? तो डीसी AC/DC फ़ैन में खुर्शीद फ़ैन इस वक्त टॉप पे चल रहा है, और अगर हम GFC और दूसरे पाक फ़ैन की बात करें तो उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो खुर्शीद फ़ैन की प्राइस भी कदरे बेहतर है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये मार्केट में अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, एक भाई ने बोला है इसमें कम से कम कितनी इंचज़ का साइज़ है? तो 56 और 48 इंचज़ में अवेलेबल हैं। प्राइस दोनों साइज़ की सेम है, सिर्फ इनके जो पर हैं इंचज़ का फ़र्क है, बाकी मेन यूनिट है वो सेम है, सिर्फ इसके परों के साइज़ का फ़र्क है। रेट भी सेम है दोनों साइज़ का। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको देखिए, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। ये खुर्शीद फ़ैन बहुत मेरे पास अच्छे चल रहे हैं, इसमें अभी तक कोई इशू नहीं आया। और जहाँ तक इनके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन थोड़ा, इसमें जो प्लास्टिक है, जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो थोड़ा नाजुक है, इसको बहुत एहतियात से यूज़ करें, ये टूट भी सकता है। खुर्शीद फ़ैन लेने से पहले या कोई भी और फ़ैन लेने से पहले उसको अच्छी तरह निकाल के चेक कर लें। स्पेशली डिज़ाइन वाले जो पंखे होते हैं उनमें टूट फूट का भी खदशा होता है। लास्ट टाइम मैंने जो फ़ैन परचेज़ किया था उसको मैंने दुकान पे ही ओपन करके देखा, तो उसमें जो इसका प्लास्टिक है थोड़ा सा टूटा हुआ था। तो इनको लेने से पहले निकाल के अच्छी तरह चेक कर लें। जो इस तरह के डिज़ाइन के पंखे होते हैं उनको निकाल के अच्छी तरह चेक कर लें, कहीं टूटा हुआ ना हो। फ़ैन के रिमोट्स थोड़ा बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इसलिए मैंने इसको थोड़ा दीवार के ऊपर थोड़ा हाइट में माउंट किया हुआ है ताकि बच्चों का हाथ नहीं जाए। ये मैंने 10 मीटर वायर ली है 70-77 की। ये आप इसको, ये मैं फ़ैन से इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके इसके एम्पेयर चेक करूंगा और वॉट निकालूंगा। ये चेक करें, 2 कोर की ये केबल है और प्योर कॉपर केबल है। तो ये आप सोलर पैनल में भी ये यूज कर सकते हैं केबल, पंखों को चलाने के लिए। ये यूनिट टी कंपनी का क्लैम्पेटर है, 203 इसका मॉडल है।